राधा रानी के कोमल हृदय में सदैव प्रेम और करुणा का वास रहता है। एक संध्या जब गोधूली बेला में वृंदावन के कुंजों में शांति छाई हुई थी, राधा रानी ने अपने प्राण प्रिय श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया। राधा रानी बोली, हे मेरे प्राणनाथ, आपने संसार के अनेक गूढ़ रहस्यों से मुझे अवगत कराया है। आज मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं जानना चाहती हूँ कि जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, उनका क्या होता है? क्या कर्मों का फल उन्हें यहीं भोगना पड़ता है? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान बिखेरी और राधा रानी के प्रश्न को सुनकर बोले, हे राधे, तुम्हारी ये जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केवल एक प्रश्न नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए एक महान शिक्षा है। आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाएगा और तुम समझ पाओगी कि अपने माता पिता की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। ये कहानी तुम्हें बताएगी कि जो लोग अपने बूढ़े माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, उनका क्या हश्र होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अटल सत्य का दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को एक ओर रखा और शांत भाव से कथा सुनाना आरंभ किया। यह उस समय की बात है, राधे, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चरम पर था। मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना डूब चुका था कि उसे रिश्तों की मर्यादा का भी भान नहीं था। इसी धरती पर एक गांव था जिसका नाम था सुखपुर। नाम सुखपुर जरूर था, पर वहां सुख नाम की कोई चीज नहीं थी, खासकर कुछ परिवारों में। इसी सुखपुर गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश बड़ा ही बलवान, बुद्धिमान और दिखने में भी सुंदर था। गांव की हर लड़की रमेश से शादी के सपने देखती थी, पर रमेश का मन तो बस धन कमाने में लगा रहता था। उसके माता पिता बूढ़े और असहाय थे। उन्होंने रमेश को पालने के लिए अपनी पूरी जवानी घिस दी थी। पिता दिन रात खेतों में काम करते और मां घर के काम के साथ साथ चरखा काट कर कुछ पैसे कमाती। जब रमेश छोटा था, तब वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान उसके माता पिता रखते थे। अगर रमेश को जरा सी भी चोट लग जाती तो मां रात भर जागकर उसकी सेवा करती। पिता उसे कंधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाते। पर जैसे जैसे रमेश बड़ा होता गया, उसके दिल में पैसे का लालच बढ़ता गया। उसे लगता था कि उसके माता पिता उसके तरक्की के रास्ते में रोड़ा है। उन्हें खिलाना पिलाना, उनकी दवा दारू करना उसे बोझ लगने लगा था। एक दिन रमेश ने अपने माता पिता से कहा, मैं अब इस गांव में नहीं रह सकता, यहाँ मेरी तरक्की नहीं हो सकती। मैं बड़े शहर जाऊंगा जहां मैं खूब पैसे कमाऊंगा और एक बड़ा आदमी बनूंगा। माता पिता ने बहुत समझाया, बेटा, हम बूढ़े हो गए हैं, हमें तेरी जरूरत है, तू हमें अकेला छोड़कर मत जा। पर रमेश ने उनकी एक न सुनी। उसने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर क्या करूंगा, तुम तो बस बोझ बनोगे, मैं तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा। और इतना कहकर रमेश एक दिन अपने बूढ़े माता पिता को अकेला छोड़कर शहर चला गया। माता पिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनका कलेजा कोई निकाल कर ले गया हो। शुरुआत में रमेश ने कुछ पैसे भेजे, पर धीरे धीरे उसने पैसे भेजना बंद कर दिया। उसके माता पिता को खाने तक के लाले पड़ने लगे। उनकी तबीयत खराब रहने लगी, पर उनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे। वे बस रोज रमेश के लौटने का इंतजार करते। उसकी राह देखते देखते उनकी आंखें थक जाती। इधर शहर में रमेश ने खूब मेहनत की और उसने सच में बहुत पैसा कमा लिया। उसने एक बड़ा घर बनाया, गाड़ी खरीदी और एक सुंदर लड़की से शादी भी कर ली। वो अब एक सफल और धनी व्यक्ति था, पर उसके दिल में अपने माता पिता के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे लगता था कि उसने अपनी मेहनत से ये सब कुछ हासिल किया है, इसमें माता पिता का कोई योगदान नहीं है। पर राधे, तुम्हें पता है, इस दुनिया में कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। किसी का किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं जाता। राधा रानी ने सिर हिलाया। उनकी आंखें नम थीं। हाँ केशव, कर्म का फल तो निश्चित ही मिलता है। आगे क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने अपनी कहानी जारी रखी। एक दिन रमेश अपनी पत्नी के साथ अपने नए घर में बैठा था। अचानक उसके घर का दरवाजा खटखटाया। रमेश ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत खड़े थे।
उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर उदासी और भूख की लकीरें साफ दिख रही थीं। रमेश उन्हें पहचान नहीं पाया। उसने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं तेरा पिता और ये तेरी माँ है। रमेश को एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। उसके माता पिता इतने बूढ़े और कमजोर हो चुके थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। रमेश के दिल में थोड़ी देर के लिए करुणा जागी, पर तुरंत उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, जाओ यहां से, मैं कोई अनाथालय नहीं चला रहा हूं। माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। मां ने कहा, बेटा, हम तेरे माता पिता हैं, हमने तुझे जन्म दिया है, हमें इस तरह कैसे छोड़ सकता है? पर रमेश ने उनकी एक न सुनी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें बाहर ही छोड़ दिया। बूढ़े माता पिता उस रात सड़क पर ही सोए। उन्हें भूख और ठंड से रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह जब रमेश अपनी गाड़ी से काम पर जा रहा था, उसने देखा कि उसके माता पिता सड़क के किनारे बेहोश पड़े थे। लोग उनके आसपास भीड़ लगाए खड़े थे। रमेश ने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर भीड़ में शामिल हो गया। जब उसने अपने माता पिता को देखा तो उसके दिल में एक टीस उठी, पर उसने खुद को समझा लिया कि यह उसका कर्म नहीं है। वो उनकी मदद क्यों करे? तभी भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा, ये बेचारे बूढ़े माता पिता हैं, लगता है इनके बच्चे इन्हें छोड़कर चले गए हैं। उसे शर्म महसूस हुई, पर उसने कुछ कहा नहीं। पुलिस आई और उसने माता पिता को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि वे भूख और ठंड से कमजोर हो गए हैं, उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। रमेश ये सब दूर खड़े होकर देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगे, जब उसके माता पिता उसे कितना प्यार करते थे, कैसे उन्होंने उसे पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। रात में रमेश को नींद नहीं आई। उसे बार बार अपने माता पिता के चेहरे याद आ रहे थे। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने अपने माता पिता के साथ बहुत बुरा किया है। अगले दिन सुबह रमेश अस्पताल गया। उसने डॉक्टर से अपने माता पिता के बारे में पूछा। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत अभी भी गंभीर है, उन्हें ठीक होने में समय लगेगा। रमेश ने डॉक्टर से कहा, मैं उनके इलाज का सारा खर्च उठाऊंगा। डॉक्टर ने रमेश की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये दोनों बूढ़े माता पिता अनाथ हैं। रमेश ने अपने माता पिता को देखा, वे अभी भी बेहोश थे। रमेश उनके पास बैठा और रोने लगा। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी। उसने कहा, माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने तुम्हें अकेला छोड़कर बहुत पाप किया है। धीरे धीरे रमेश के माता पिता की हालत में सुधार होने लगा। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने रमेश को अपने पास बैठा देखा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि रमेश उनके पास है। माँ ने रमेश का हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? रमेश ने कहा, माँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें लग रहा था जैसे उन्हें अपनी जिंदगी वापस मिल गई हो। रमेश अपने माता पिता को अपने घर ले आया। उसने उनकी खूब सेवा की। उसने अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश की। पर राधे, तुम्हें क्या लगता है, रमेश को उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? क्या वो अपने पापों से मुक्त हो जाएगा सिर्फ माफी मांगने से? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे क्या हुआ, ये सुनकर तुम और भी हैरान हो जाओगी। क्या रमेश को उसके बुरे कर्मों का फल मिला? क्या उसके माता पिता उसे माफ कर पाए? और सबसे बढ़कर, क्या रमेश की जिंदगी में कभी फिर से कोई परेशानी नहीं आई? भगवान कृष्ण ने एक पल के लिए अपनी कथा रोकी और राधा रानी की ओर देखा। राधे, तुम जानना चाहोगी ना कि आगे क्या हुआ? राधा रानी की आंखों में उत्सुकता थी। हाँ मेरे प्राणनाथ, मैं अवश्य जानना चाहूंगी। मेरा हृदय इस कहानी के अंत को जानने के लिए अधीर हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में कथा आगे बढ़ाई। जरूर राधे, मुझे पता था कि तुम ये जानना चाहोगी। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और गहरा हिस्सा अब आ रहा है। तो रमेश अपने माता पिता को अपने आलीशान घर ले आया। उसने उनके लिए सबसे अच्छा कमरा तैयार करवाया, नौकर चाकर लगाए ताकि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। वो खुद भी सुबह शाम उनके पास बैठकर उनसे बातें करता, उनके पैर दबाता, उन्हें दवाइयां देता। उसकी पत्नी भी, जो पहले रमेश की ही तरह थोड़ी उदासीन थी, अब अपने पति को बदलता देख सास ससुर की सेवा में लग गई। घर में खुशी का माहौल लौट आया था।
रमेश को लग रहा था कि उसने अपने पाप धो लिए हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रकृति का न्याय बहुत कठोर होता है राधे। कर्मों का हिसाब हर किसी को चुकाना पड़ता है। रमेश ने भले ही अब अपने माता पिता की सेवा शुरू कर दी थी, पर जो पीड़ा उसने उन्हें इतने वर्षों तक दी थी, उसका भुगतान अभी बाकी था। एक दिन रमेश के व्यापार में अचानक भारी नुकसान होने लगा। एक दो नहीं, लगातार कई सौदे बिगड़ गए। उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिस पर उसने अपना सारा पैसा लगा रखा था, किसी कारणवश रद्द हो गया। देखते ही देखते उसका पूरा व्यापार घाटे में चला गया। जो रमेश कल तक लाखों करोड़ों का मालिक था, आज उसके पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के भी पैसे नहीं थे। रमेश बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। उसने अपनी पत्नी से बात की, दोस्तों से सलाह ली, पर कोई समाधान नहीं निकल रहा था। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। जो लोग कल तक उसकी जय जयकार करते थे, आज वही उससे कन्नी काटने लगे थे। गाड़ियां सब बिकने लगे। धीरे धीरे वो उस मुकाम पर आ गया जहां से उसने शुरुआत की थी, पाई पाई का मोहताज। एक शाम रमेश अपने घर के आंगन में उदास बैठा था। उसके माता पिता कमरे में भजन गा रहे थे। उन्हें इन सब परेशानियों का ज्यादा अंदाजा नहीं था। रमेश की आंखें नम थीं। उसे आज अपने पिता के वे शब्द याद आ रहे थे जो उन्होंने उसे शहर जाते वक्त कहे थे, बेटा, कर्मों का फल यहीं भुगतना पड़ता है। तभी उसके माता पिता कमरे से बाहर आए। मां ने रमेश को उदास देखा तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? मां ने स्नेह से पूछा। रमेश ने रोते हुए अपनी सारी कहानी बताई, कैसे उसका व्यापार चौपट हो गया, कैसे वह कंगाल हो गया है। उसने कहा, मां, पिताजी, यह सब मेरे पापों का फल है। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा, तुम्हारी उपेक्षा की। आज मैं उसी का भुगतान कर रहा हूं। पिताजी ने धैर्य से उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, हम तो कब के तुम्हें माफ कर चुके हैं। माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। वो अपने बच्चों की गलतियों को भूल जाते हैं, पर प्रकृति का न्याय अलग होता है। उसने तुम्हें एक मौका दिया था, तुमने उसे गंवा दिया। पर चिंता मत करो बेटा, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। पिताजी की बातें सुनकर रमेश को थोड़ा सुकून मिला, पर उसकी परेशानी कम नहीं हुई थी। वो सोचने लगा कि अब क्या होगा। क्या उसे फिर से सड़क पर आना पड़ेगा? क्या उसके बच्चे भी उसे भविष्य में अकेला छोड़ देंगे जैसे उसने अपने माता पिता को छोड़ा था? ये विचार उसे भीतर तक डरा रहा था। अगले कुछ महीनों में रमेश का सब कुछ बिक गया। वो फिर से एक छोटे से किराए के घर में आ गया जहां उसके माता पिता और उसकी पत्नी व बच्चे भी रहते थे। अब उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए छोटी मोटी मजदूरी करनी पड़ रही थी। जो रमेश कभी आदेश देता था, आज दूसरों के आदेश सुन रहा था। उसके माता पिता ने इस मुश्किल समय में उसका पूरा साथ दिया। माँ घर के काम करती, पिताजी कभी कभी पास की दुकान पर बैठकर छोटी मोटी मदद कर देते। उन्हें देखकर रमेश को अपने पुराने दिन याद आते थे, जब उसके माता पिता उसके लिए दिन रात मेहनत करते थे। एक दिन रमेश खेत में काम कर रहा था। धूप बहुत तेज थी और वो बुरी तरह थक चुका था। तभी उसने देखा, दूर से एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ आ रहे हैं। उनके हाथ में खाने की एक पोटली थी। जैसे ही वे पास आए, रमेश ने देखा वे उसके माता पिता थे। मां के हाथ में रोटी और पिताजी के हाथ में पानी का लोटा था। बेटा, तू सुबह से काम कर रहा है, भूखा होगा, मां ने स्नेह से कहा। रमेश का गला भर आया। उसे याद आया कि कैसे बचपन में उसकी मां भी इसी तरह उसके लिए खाना लेकर खेतों में आती थी। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा था, पर भूमिकाएं बदल चुकी थीं। रमेश ने खाना खाते हुए सोचा, अगर मैं अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ता तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर अब जब मैंने अपनी गलती मान ली है और उनकी सेवा कर रहा हूं, तो क्या मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? क्या मैं हमेशा ऐसे ही दुख में रहूंगा? भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की ओर देखा। राधे, ये सवाल रमेश के मन में था, और ये सवाल उन सभी लोगों के मन में आता है जो अपने कर्मों का फल भोग रहे होते हैं। पर तुम्हें क्या लगता है, क्या भगवान श्री कृष्ण किसी को उसके बुरे कर्मों के लिए हमेशा के लिए दंड देते रहते हैं, या पश्चाताप और सेवा से कुछ बदल भी सकता है? ये कहानी अभी एक और महत्वपूर्ण मोड़ लेने वाली है।
क्या रमेश को उसके बुरे कर्मों का फल हमेशा के लिए भुगतना पड़ा या उसे एक नया रास्ता मिला? और इस पूरे घटनाक्रम में उसके माता पिता की भूमिका क्या रही? तुम जानना चाहोगी ना कि आगे क्या हुआ? राधा रानी की आंखों में आशा और करुणा का भाव था। हाँ मेरे प्राणनाथ, मेरा हृदय जानना चाहता है कि क्या रमेश को मुक्ति मिली? क्या उसके पश्चाताप का कोई मोल था? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कथा का अंतिम भाग सुनाने लगे। ठीक है राधे, अब मैं तुम्हें इस मार्मिक कहानी का अंत बताता हूं। ये अंत तुम्हें कर्म के नियम, पश्चाताप की शक्ति और माता पिता के आशीर्वाद का महत्व समझाएगा। तो रमेश अब एक छोटा मोटा मजदूर बन चुका था। उसके पास अब धन दौलत नहीं थी, पर उसके साथ उसके माता पिता थे। वो दिन रात मेहनत करता और शाम को अपने छोटे से घर में लौटकर माता पिता के पास बैठता। अब उसे उनके साथ बिताया हर पल अनमोल लगने लगा था। वो उनकी हर बात ध्यान से सुनता, उनके सुख दुख में शामिल होता। उसकी पत्नी और बच्चे भी दादा दादी से बहुत प्यार करते थे और उनकी सेवा करते थे। परेशानियों के बावजूद उस छोटे से घर में एक अजीब सी शांति थी, एक संतुष्टि थी, जो रमेश को अपने आलीशान महल में भी कभी महसूस नहीं हुई थी। उसे लग रहा था कि उसने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। एक दिन रमेश खेतों में काम करके लौट रहा था। वो थका हुआ था और धूप से उसका शरीर तप रहा था। तभी उसने रास्ते में एक साधु को देखा। साधु बड़ा ही तेजस्वी था और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठा था। रमेश ने साधु को प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। साधु ने आंखें खोलीं और रमेश को देखकर मुस्कुराए। क्या हुआ वत्स, तुम बड़े परेशान लग रहे हो? रमेश ने अपनी सारी कहानी साधु को बताई। कैसे उसने अपने माता पिता को अकेला छोड़ा, कैसे उसे धन का लालच हुआ और कैसे प्रकृति ने उसे उसके कर्मों का फल दिया। उसने कहा, महाराज, मुझे अपने कर्मों पर बहुत पश्चाताप है। मैं अब अपने माता पिता की खूब सेवा करता हूं, पर क्या मेरे जीवन में कभी खुशहाली नहीं लौटेगी? क्या मुझे हमेशा ऐसे ही गरीबी में रहना होगा? साधु ने रमेश की बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, वत्स, तुमने अपने कर्मों का फल भोगा है। प्रकृति का नियम अटल है, पर पश्चाताप और सच्ची सेवा में बहुत शक्ति होती है। तुमने अपने माता पिता को जो पीड़ा दी थी, उसका भुगतान तुमने अपने सारी संपत्ति खोकर किया है। अब तुम उनके साथ जो प्रेम और सेवा कर रहे हो, वह तुम्हारे लिए नए पुण्य का निर्माण कर रहा है। साधु ने आगे कहा, याद रखो वत्स, माता पिता भगवान का रूप होते हैं। उनकी सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं और उनके आशीर्वाद से बढ़कर कोई धन नहीं। अगर तुम सच्चे मन से उनकी सेवा करते रहोगे तो उनका आशीर्वाद तुम्हें जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। रमेश ने पूछा, तो क्या मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी महाराज? साधु ने कहा, तुम्हारी परेशानियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि उनसे लड़ने की शक्ति तुम्हें मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी। बाहरी धन दौलत क्षणभंगुर है, पर माता पिता का आशीर्वाद और आत्मिक शांति ही सच्चा सुख है। साधु की बातों से रमेश को एक नई ऊर्जा मिली। उसने मन में ठान लिया कि वो अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। वो अपने माता पिता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रमेश अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वो मजदूरी के साथ साथ छोटे मोटे व्यापार के अवसर भी तलाशने लगा। उसके माता पिता की खुशी देखकर उसे और भी बल मिलता था। एक दिन रमेश को एक छोटे से ठेके का काम मिला। ये काम काफी मुश्किल था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और काम पर निकल पड़ा। दिन रात की मेहनत और ईमानदारी से उसने वो काम समय पर पूरा कर दिया। ठेकेदार उसके काम से बहुत खुश हुआ और उसने रमेश को न सिर्फ अच्छा भुगतान किया, बल्कि उसे और भी बड़े काम देने का वादा किया। धीरे धीरे रमेश का काम फिर से चल पड़ा। उसने छोटी शुरुआत की थी, पर इस बार वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रहा था। वो कभी घमंड नहीं करता था और हमेशा अपने माता पिता को अपने साथ रखता था। अब रमेश फिर से थोड़ा समृद्ध हो गया था, पर इस बार उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। उसने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर सा घर बनवाया, पर वो खुद उनके साथ उसी घर में रहता था। उसने अपने बच्चों को भी माता पिता की सेवा का महत्व सिखाया। उसने अपने माता पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ा। वे दोनों खुशी खुशी अपनी अंतिम सांस तक रमेश के साथ रहे। उनकी मृत्यु के बाद भी रमेश ने उनकी याद में खूब दान पुण्य किया।
भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा समाप्त की और राधा रानी की ओर देखा। राधे, इस कहानी का सार ये है कि जो लोग अपने बूढ़े माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। धन दौलत क्षण भंगुर है, पर माता पिता का आशीर्वाद अमूल्य है। रमेश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पश्चाताप किया। उसे भले ही अपनी सारी संपत्ति गंवानी पड़ी, पर उसने माता पिता की सच्ची सेवा करके अपने जीवन में फिर से खुशहाली पाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं और उन्हें दुख पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं। उनका आशीर्वाद ही जीवन का सबसे बड़ा संबल होता है, और जो व्यक्ति सच्ची निष्ठा और प्रेम से अपने माता पिता की सेवा करता है, उसे ईश्वर भी हर कदम पर सहायता करते हैं। तो राधे, तुम्हें कैसी लगी ये कहानी? क्या तुम अब माता पिता के महत्व को और भी गहराई से समझ पाई हो? राधा रानी की आंखों से करुणा के आंसू बह रहे थे। उन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों को छुआ और बोली, हे मेरे प्यारे श्याम, आपकी ये कथा मेरे हृदय में बस गई है। मैंने माता पिता के महत्व को और भी गहराई से समझा है। उनका आशीर्वाद ही इस संसार का सबसे बड़ा धन है। मैं अब और भी अधिक निष्ठा से माता पिता की सेवा के महत्व को संसार में फैलाऊंगी। जय श्री कृष्ण।